हेलो एवरीवन। सो इससे पहले हमने क्या देख लिया था कि थ्रेड होता क्या है। ओके, हमें थ्रेड के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आफ्टर दैट थ्रेड की वर्किंग, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, प्रोसेस बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, तो ये सारे, और आपके थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होती है। तो ये सारे के सारे हमने वर्क कर लिए थे, अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए थे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो थ्रेड के कुछ फंक्शंस हैं, ओके, वो कैसे वर्क करते हैं। तो उनका हम आज इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हाँ, थ्रेड के जो फंक्शंस है वो कैसे हेल्प करते हैं आपको थ्रेड को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या थ्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस तरीके से। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है, आपने पहले भी इसे यूज करके देखा है, वो क्या है, एक्टिव काउंट। ओके, जैसे कि हमने थ्रेड को देखा था कि एक थ्रेड का नाम क्या है या थ्रेड का आइडेंटिटी नंबर क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता चला था कि यूनिक होता है, हर बार जब मैं रन कराता तो उसे नया नंबर असाइन होता है। तो इसी तरह से जो एक फंक्शन होता है जिसका क्या नाम है, एक्टिव काउंट। तो एक्टिव काउंट फंक्शन क्या करता है, ये बताता है कि करंटली एट दैट टाइम आपके सिस्टम पे या इससे रिलेटेड आपके मशीन पे कितने थ्रेड्स एक्टिव है, इसके रिस्पेक्ट में जो ये मेन थ्रेड चल रही है पाइथन की। ओके, यहाँ पर तो देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्टिव थ्रेड का मतलब क्या होता है। एक्टिव काउंट। ओके, एक्टिव काउंट फंक्शन क्या करेगा आपको, दिस फंक्शन returns the number of active thread currently available। ओके, तो करंटली रनिंग लिखना है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल, रनिंग लिखने की करंटली जो अभी चल रहे हैं इसके रिलेटेड। तो सेम मुझे ऑब्जर्व करना है, तो मैंने क्या करा, टाइम मॉड्यूल का यूज करा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला कितने थ्रेड चल रहे हैं। तो फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, सारे फंक्शंस मैंने कॉल करा लिए यहाँ पर। देखो, एक फंक्शन बनाया मैंने जिसका नाम मैं चलो अभी के लिए डिस्क रख देता हूँ। ओके, प्रिंट करा रहा हूँ। ये फंक्शन क्या प्रिंट कराएगा, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके, जो भी करंट थ्रेड का नाम होगा। ओके, करंट थ्रेड का नाम मतलब कि ये जो करंट थ्रेड है बोलेगी हाँ ये मेरा नाम है और मैं क्या हो रही हूँ, स्टार्ट। ओके, क्या हो रही हूँ मैं, स्टार्ट। ओके, इस तरह से मैंने इसे मैसेज में पास कर दिया। ओके, और आफ्टर दैट टाइम डॉट स्लीप कितने देर तक चलेगी, सॉरी इट्स टाइम, 3 सेकंड तक चलेगी। मतलब 3 सेकंड के बाद मैंने मैंने क्या करा, इसे जब ये चलेगी इसके बाद ये 3 या 2 सेकंड का ले लो, चलो या 2 सेकंड का स्लीप लेगी। ओके, पहले ये प्रिंट होगा, फिर 2 सेकंड स्लीप लेगी, मतलब ये 2 सेकंड तक बैकग्राउंड में रनिंग रहेगी आपके। उसके बाद क्या बोलेगी, प्रिंट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम एंड। ओके, क्या बोलेगी, एंड, मतलब इसके बाद ये क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, इस तरीके से मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। अब इसी के बेसिस पे मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा। ओके, तो ये तो एक क्या बन गया मेरा, एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब मैं इसकी थ्रेड बनाता हूँ, T1 थ्रेड। ओके, और टारगेट इक्वल्स टू दिस, और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने बोला इसका जो नाम होगा वो होगा चाइल्ड थ्रेड। ओके, 1 T2 थ्रेड टारगेट दिस, इसका नाम रख देते हैं चाइल्ड थ्रेड 2। तो इसके बाद सेम तीसरी थ्रेड बनाते हैं।
विच इज T3 और इसका नाम होगा चाइल्ड थ्रेड 3। ओके, तो मैंने 3 थ्रेड्स बना दिए हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन 3 थ्रेड्स को स्टार्ट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या ये अलाइव है या नहीं है। ओके, देखते हैं क्या आता है मेरे पास आउटपुट। तो मेजरली बोलने का क्या मतलब है, ये तीनों थ्रेड एक साथ ही चलेंगी, मतलब कि और 2-2 सेकंड का स्लीप लेंगी। ओके, तो क्या होगा, देखते हैं मेरे पास क्या आता है आउटपुट में। तो मैंने बोला आफ्टर ऑल कोड देन चेक अलाइव स्टेटस। ओके, तो मैंने ये चेक करा कि मेरे थ्रेड अलाइव है या नहीं है। तो मैंने लिखा प्रिंट T1 डॉट नेम। ओके, T1 का जो भी नाम होगा, ओके, इज अलाइव। ये मेरा मैसेज है गाइस, इज अलाइव इज माय मैसेज, और चेक मैं यहाँ कर रहा हूँ T1 डॉट इज अलाइव, T1 डॉट इज अलाइव का ए कैपिटल होगा, T1 डॉट इज अलाइव, और ये क्या है, एक फंक्शन है। तो इस तरीके से मैंने इसे स्पेसिफाई कर दिया। तीन थे तो ये रहे तीनों, ये था T2 के लिए और ये था T3 के लिए। सेम फॉर दिस T2 एंड T3। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा पूरा थ्रेड अब रेडी है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने ये भी कर दिया, थ्रेड भी बना दिए, उन्हें चेक भी कर लिया, बट अभी मैंने थ्रेड स्टार्ट नहीं करा है, थ्रेड स्टार्ट नहीं करा है मैंने एक भी थ्रेड। ओके, तो अब मैं यहाँ थ्रेड स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट। ओके, तो ये मैंने क्या करा, अभी मैंने देखो यहाँ पर क्या चेक करा कि भाई ये पहले तो स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने ये चेक करा कि ये अलाइव है या नहीं है, मतलब कि अगर अलाइव होगी तो इसका मतलब ये रनिंग में है। ओके, तो अब इसके बाद बस मैं ये चेक करूंगा प्रिंट, जिस फंक्शन के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, एक्टिव काउंट द नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड। ओके, नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स, सिंपल, बस एक्टिव काउंट, एक्टिव अंडरस्कोर काउंट, ये आपको काउंट बता देगा कि हाँ भाई कितनी एक्टिव है या नहीं है। बस ऑपरेट करके देखते हैं इसे। नेम थ्रेड, ओके, वहां पर T1, तो देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर 5 थ्रेड दिख रही है एक्टिव, क्या 5 एक्टिव थ्रेड दिख रही है, प्लस हुआ क्या, तीनों थ्रेड एक साथ रन हुई। ओके, उसके बाद उसने एक्टिव काउंट प्रिंट कराया, फिर थ्रेड की वर्किंग। तो इससे बेटर है यहाँ पर देखो आपका आउटपुट कैसा दिख रहा है, सबसे पहले तो देखो ट्रू भी आ रहा है, कहीं पर ही ऊपर भी आउटपुट आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो इससे बेटर है यहाँ ऑब्जर्व करने से अच्छा मैं कंसोल पे करता हूँ, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से मुझे स्पेसिफाई होगा। तो मैंने एक सेकंड, ओके, तो सीडी डेस्कटॉप, और वहां पे मेरी कौन सी फाइल पड़ी है, test.py। अब देखो, तो अब देखो लाइन बाय लाइन आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो 4 दिखा रहा है, इससे पहले अभी 5 दिखाया था। तो ये मैटर नहीं करता है, बैकग्राउंड में आपकी मल्टीपल थ्रेड्स चल रही होती हैं, तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होगे कि हाँ कौन सी वाली कितनी दे दी है। बट एक्चुअल आपकी क्या है, आपको 3 थ्रेड के लिए चेक करना था, तो उसके लिए आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, आओ ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ से मेरा कोड रन होना स्टार्ट हुआ, T1 बना, T2 बना और T3 बना। ओके, तीनों को मैंने स्टार्ट करा, तो देखो T1 थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3 तीनों स्टार्ट हुए। ओके, स्टार्ट होने के बाद क्या 2-2 सेकंड के स्लीप पे चल रहे थे, मतलब कि ये चलेगा और 2 सेकंड चलने के बाद तब क्या होगा, ये एंड होगा।
तो वही हुआ, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड चला, उसके बाद एंड हुआ। ओके, तो 2 सेकंड जब तक वो 2 सेकंड स्टेट एग्जीक्यूशन में था, उतने तक उसने क्या चेक करा कि एक्टिव थ्रेड्स कितनी है, एक्टिव थ्रेड्स कितनी है। उन्होंने बोला भाई 4 थ्रेड्स एक्टिव है, और तब तक ये सारी की सारी क्या थी, अलाइव थी। क्या थी, अलाइव। गाइस इन 2 सेकंड्स में जब ये हॉल्ट पे था, तो उनने क्या करा, ये वाले कोड रन करा दिया आपके। ओके, ये वाले कि अलाइव है या नहीं है और एक्टिव काउंट। ओके, 2 सेकंड के बाद उनने, जब आपका 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उसने क्या देखा कि हाँ अब चलो ठीक है, वापस चलते हैं, 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, मुझे क्या प्रिंट कराना है, एंड। ओके, यानी कि 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, मेरी थ्रेड का काम कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या वो अब अलाइव होंगी या नहीं होंगी, तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि मेरी थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए बस मुझे क्या चेक करना है, अगेन एक्टिव काउंट। तो आओ देखते हैं। बस मैंने क्या करा, इतना हो जाने के बाद मैंने बोला इतना सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है, 5 सेकंड और रुकना है। 5 सेकंड और का मतलब क्या है, इसमें से जो 3 सेकंड होंगे, सॉरी 2 सेकंड होंगे, वो इसके साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब 3 सेकंड और रुकना पड़ेगा। तो मैंने मेन थ्रेड को क्या बोला, टाइम डॉट स्लीप, मेन थ्रेड पे लगा रहा हूँ, देखो ये 5 सेकंड रुक जाओ, बस कितना, 5 सेकंड। ओके, और अगेन चेक प्रिंट द नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स। अब बताओ कितने थ्रेड्स एक्टिव हैं। तो गाइस देखते हैं। अच्छे से वर्क समझो, हुआ क्या है गाइस, सबसे पहले मैंने ये फंक्शन चलाया और एक थ्रेड को स्टार्ट करने के बाद 2 सेकंड का पॉज दिया है। तीनों थ्रेड स्टार्ट हुई हैं। ओके, और स्टार्ट होने के बाद उसने 2 सेकंड का पॉज ले लिया है कि हाँ, थ्रेड ने बोला ठीक है अभी मुझे 2 सेकंड एग्जीक्यूशन में रहना है। उन 2 सेकंड में मेरा कोड यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ देखा उसने कि क्या था, ये जो ये पूछ रहा है कोई थ्रेड एक्टिव है या नहीं है, T1 एक्टिव है, T2 एक्टिव है, T3 एक्टिव है या नहीं है। उन्होंने बोला हाँ एक्टिव है, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रही है कहीं ना कहीं। तो उसने इसलिए सारे के सारे रिजल्ट में मुझे क्या दिया था, ट्रू दिया था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आया वो एक्टिव काउंट चेक करा उसने, तो उन्होंने बोला भाई 4 थ्रेड एक्टिव है। जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए इतने, क्योंकि क्या हो रहा है आपका साइमल्टेनियसली पूरा कोड रन हो रहा है आपका, तो इतनी सी देर में क्या हुआ, जब उससे पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, फिर इनने बोला 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, वापस चलो। तो उसके बाद उन्होंने क्या प्रिंट कराया, एंड। एंड प्रिंट कराते ही 2 सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थ्रेड की वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं उसके बाद मैंने बोला कि चलो 5 सेकंड का स्लीप ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए बोला 5 सेकंड का स्लीप, क्योंकि ये दो अगर मैं ना लगाता तो ये वाला कोड भी यहीं पर ही रन हो जाता, ये भी एक्टिव काउंट ही दिखाता आपको। मैंने बोला 5 सेकंड का स्लीप, मतलब कि 2 सेकंड में ये सारी की सारी थ्रेड का वर्किंग खत्म हो जाएगा। मैंने बोला 2 सेकंड तो चलो इसमें काउंट हो जाएंगे, 3 सेकंड एक्स्ट्रा, उसके बाद चेक करता हूँ कि क्या आता है, एक्टिव काउंट कितना है मेरा थ्रेड का। ओके, तो 1 सेकंड गाइस, अभी कोड सेव नहीं करा था मैंने, सेव करा देता हूँ, नाउ रन इट। ओके, अगर आप नोटपैड पे कोड लिख रहे हो कोई इशू नहीं, आप नोटपैड पे भी कोड लिख के यहाँ पर रन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस कोड को आपको सेव कराना पड़ेगा। अगर पाइथन कंसोल पे भी यहाँ कोड लिख रहे हो, रन यहाँ करा रहे हो, तो आपको उसे रन कराने से पहले या एग्जीक्यूट कराने से पहले उसे सेव कराना पड़ेगा। तो मैंने अभी सेव कराया और अगेन मैंने एग्जीक्यूट करा इसे। तो देखो, ओके, अभी मेरा कोड एग्जीक्यूशन में है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अच्छे से आपने अगर ऑब्जर्व करा है कि जैसे पॉज हो के स्टार्ट हुआ फिर एंड हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले मेरा कोड, ओके, सबसे पहले ये स्टार्ट पे गया, सारी थ्रेड स्टार्ट हो गई, फिर 2 सेकंड का पॉज लेके नीचे उतरा। ओके, 2 सेकंड का पॉज था, फिर यहाँ पर आया, उन्होंने बोला अच्छा चलो बताओ कितनी अलाइव है, उन्होंने बोला भाई सारी की सारी अलाइव है अभी तो। ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड, उन्होंने बोला 4 थ्रेड एक्टिव है, मतलब 3 आपकी ये तो लगा लो जो अभी यहाँ पर चलती है, और एक आपकी मेन थ्रेड हो गई, एक आपकी मेन थ्रेड हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो ओके कोई इशू नहीं है, एक्टिव काउंट भी पता चल गया। उसके बाद 2 सेकंड जब पूरे कंप्लीट हो गए, ओके, 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, वो बैक गया और उसने एंड कर दिया, मतलब मैंने एंड प्रिंट करा दिया। ओके, कि भाई थ्रेड्स की वर्किंग एंड हो चुकी है, 2 सेकंड तक ये वर्क करेगा। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, तो ये वाला जो 2 सेकंड था ये भी साथ में रन हो रहा था, तो इसके 2 सेकंड और इसके 2 सेकंड एक साथ चले, मतलब उसके बाद कितने सेकंड बचे, 3 सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड उसने मुझे क्या दिया, फिर से एक्टिव काउंट दिया कि अभी कितनी थ्रेड एक्टिव है, तो कितनी है, बस एक, जो कि आपकी मेन थ्रेड है बस। ओके, आइडियली में 5 आ रहा था
वो इसलिए आ रहा था क्योंकि 3 तो ये वाली थ्रेड थी, चौथी मेन थ्रेड थी, और 5वीं जो आपका पाइथन का आइडियली चल रहा है ना कंसोल, वो होता है। तो इसलिए वहां पे कभी कभी 5 भी आ जाती है, 6 भी आ जाती है, तो आप लोगों को उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर ऑफ थ्रेड्स बैकग्राउंड में रनिंग होती है तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा और रन हो रही होंगी, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, यहाँ पर भी कम ज्यादा आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर आप कंसोल पे इसे रन कराओ। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्टिव काउंट आपका लाइव फंक्शन और आपका जो स्लीप है मैंने क्यों लगाया है। ओके, ताकि आपको वर्किंग अच्छे से क्लियर हो सके। सो अब देखो, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा फंक्शन, इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, इन्यूमरेट फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो देखते हैं इन्यूमरेट फंक्शन क्या होता है। तब तक मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि फिर हर बार अगर 5 सेकंड का स्लीप लगेगा तो काफी डिले कर देगा ये। ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने इसे कमेंट कर दिया। आप लोगों को जब इसे यूज करना हो बस कमेंट हटा के आप कोड को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब नाउ प्रिंट इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, तो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है आप लोगों को बताया था मैंने। क्या, दिस फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ एक्टिव थ्रेड करंटली रनिंग। ओके, क्या प्रोवाइड करेगा, लिस्ट ऑफ एक्टिव थ्रेड। ओके, दिस फंक्शन लिस्ट ऑफ एक्टिव थ्रेड्स। तो मैंने एक वेरिएबल में इसे असाइन करा दिया, क्या नाम था उसका, इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, ये रहा। अब बस मुझे इसे ऑपरेट करना है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन एल, मतलब इसे आप एक कंटेनर समझ लो। ओके, और लिख रहा हूँ प्रिंट, मतलब जितनी भी थ्रेड्स होंगी उनका वर्किंग, मतलब कि क्या होगा, एल मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न टाइप मतलब समझ लो लिस्ट होगा। तो मैं लिस्ट को अनपैक कर रहा हूँ, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको इसका रिटर्न टाइप है या क्या नहीं है। तो मैंने बोला इसका बस क्या बताओ, थ्रेड थ्रेड नेम I dot name and print thread identification number. Okay, I dot IDENT identification number. Okay, तो अब मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। क्या हुआ देखो, यानी कि अच्छे से ऑब्जर्व करो, मैंने इसे कमेंट कर दिया है, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा, 2 सेकंड का टाइम है, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे देखते हैं क्या क्या मिलता है। मैं रन कराता हूँ यहाँ पर, तो गैस ऑब्जर्व रहने दो, छोड़ो यहाँ पर, तो ऑब्जर्व समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ देखो आउटपुट वहां पर भी आ रहा है, बट वहां पर क्या हो रहा है, आपका लाइन ब्रेक नहीं हो रही, तो इसलिए एक साथ ही दिखता है वो पूरा। तो यहाँ देखो, अब देखो गाइस, ये आया पूरा एग्जीक्यूशन। ओके, ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इन्यूमरेट फंक्शन। क्या, इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, इसे कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे। ओके, मतलब 2 सेकंड में देखो ये पूरा कोड साइमल्टेनियसली चल रहा है थ्रेड की वजह से। तो आप इसे आप समझ तो सकते हो कि हाँ ये एक तरह से क्या है, सिंपल प्रोग्रामिंग है, इंटरप्रेटर फॉलो कर रहा है, बट इंटरप्रेटर तो फॉलो कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, मल्टी थ्रेडिंग भी इंप्लीमेंट कर रहा है अपने इंटरनल। ओके, तो आप वो भी लेके चलोगे। ओके, क्या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है पूरे कोड को। तो क्या हुआ, थ्रेड स्टार्ट हुआ, अलाइव चेक करा गया उसका, हाँ ट्रू है। 2 सेकंड के लिए कितने एक्टिव थ्रेड है, 4 एक्टिव थ्रेड है, एक मेन थ्रेड और बाकी 3 आपकी चाइल्ड थ्रेड। उसके बाद गया इन्यूमरेट फंक्शन के पास, यहीं पर ही था पास में, ठीक है ना। उन्होंने बोला ओके बताओ कौन कौन सी थ्रेड एक्टिव है। तो जैसे मैंने बताया था, मेन थ्रेड, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, चाइल्ड थ्रेड उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, और आपका व्हाट, यहाँ पर देखो, फिर दूसरा, उसके बाद 2 सेकंड में जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया, देन वी गेट एंड मैसेज, मतलब वापस गया। अब अगर मैं यहाँ पर 5 सेकंड का स्लीप एक्टिव कर देता हूँ तो मतलब क्या होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या बताता है, सिर्फ एक्टिव थ्रेड के नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है, मतलब एक्टिव थ्रेड के बारे में बताता है इन्यूमरेट फंक्शन। तो 5 सेकंड का अगर स्लीप लगा दे तो अभी इसके बाद तो यहाँ पर तो कोई एक्टिव बचेगा ही नहीं। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ओके, एक सेकंड। ओके, तो गाइस अच्छा यहाँ पर देखो आप, अब मैंने यहाँ पर रन कराया तो यहाँ पर क्या आया,
कि अभी के लिए 5 सेकंड के बाद एक्टिव थ्रेड आपकी 2 बची है। ओके, एक मेन थ्रेड और एक सोक थ्रेड है। तो सोक थ्रेड वही है जो अभी पाइथन को करंटली एग्जीक्यूट करा रही है। ओके, उसे आप सोक थ्रेड बोल सकते हो। गॉट इट? जहां पर शायद आपको ना दिखाए सोक थ्रेड, तो देखो यहाँ पर अभी देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आपकी सोक थ्रेड नहीं दिखा रही है। सोक थ्रेड इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि ये जो आइडियली का पार्ट नहीं है, ये आपका क्या है, कंसोल है, इसे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सोक थ्रेड का मतलब है जो आपके कोड को हैंडल करके चल रही है। तो आपको कभी जब भी आप आइडियली में चलाओगे तो आपको एक या 2 थ्रेड एक्स्ट्रा ही मिलेगी, तो आप उसे सोक थ्रेड समझ के चल सकते हो। तो यहाँ देखो क्या हुआ, 5 सेकंड के बाद बस आपकी एक ही थ्रेड बची है जिसका नाम क्या था, मेन थ्रेड। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी थ्रेड की वर्किंग को, थ्रेड को स्पेसिफाई कर सकते हो। जो भी देखना चाहो सिस्टम में क्या कितनी थ्रेड रनिंग है या नहीं है, आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, 5 सेकंड का स्लीप लगाया था। ओके, अब अगर मैं 5 सेकंड के स्लीप के बाद चेक करता हूँ कि भाई कितनी थ्रेड अलाइव है, तो ऑब्वियसली एक भी नहीं होगी। लास्ट में मैंने क्या चेक करके देख लिया कि अब बता दो कितनी थ्रेड मेरी अलाइव है। तो देखते हैं, 5 सेकंड का स्लीप लगा हुआ है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर एक भी नहीं होगी। वो तो मुझे यहाँ पर इन्यूमरेट में ही पता चल गया क्योंकि एक ही थ्रेड का मेरा एक्टिव थ्रेड का पार्ट आ रहा था। तो देखो यहाँ तो अलाइव थी 2 सेकंड की इंटरनल, बट इसके बाद क्या हुआ, एक भी अलाइव नहीं है क्योंकि 2 सेकंड तक ही चलने का ऑर्डर था हमने। ओके, और मुझे इन्यूमरेट फंक्शन से भी पता चल रहा है, अगर अलाइव होती तो मुझे यहाँ पर पता चल जाता कि मेन थ्रेड के साथ चाइल्ड थ्रेड का भी नाम आ चुका होता। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेड एंड इट्स फंक्शंस। ओके गाइस, ये आपके सारे थ्रेड्स और उसके जो रिस्पेक्टेड काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन डीमन थ्रेड्स। तो आओ अब हम इम्प्लीमेंट करके देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई डीमन थ्रेड होता क्या है। ओके, तो सिंपल सी वर्किंग यही है कि अभी मैं थ्रेड स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने लिखा प्रिंट मेन थ्रेड पे चेक करता हूँ डीमन कॉमा सेम। आपको यही लिखना है क्या, कि भाई जो करंट थ्रेड है, मतलब कौन सी मेन थ्रेड की बात कर रही है, मेन थ्रेड की बात चल रही है, और वो क्या है, डीमन है या नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा, इज डीमन फंक्शन। ओके, इज डीमन और नॉट, सिंपल सा ये चला दिया मैंने। ये भी यूज हो सकता है, और एक और है वो भी बता देता हूँ आपको, करंट थ्रेड डॉट डीमन। ओके, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला मेथड है। ओके, मैंने प्रिंट कराया। ओके, क्या बोल रहा है, फॉल्स। भाई नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो मेन थ्रेड होती है, ओके, जो मेन थ्रेड होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन डीमन होती है। मेन थ्रेड इज ऑलवेज नॉन डीमन। तो ये मैंने कहाँ चेक करा, मेन थ्रेड पे चेक करा। ओके, और मेन थ्रेड पे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यार जो मेन थ्रेड है वो तो क्या हो सकती है, आपकी नॉन डीमन होती है। तो अभी ये क्या है, नॉन डीमन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला टी इक्वल्स टू में करंट थ्रेड। ओके, मैंने टी में क्या ले लिया, करंट थ्रेड ले लिया। देखते हैं प्रिंट करा के भाई टी में क्या है। ऑब्वियसली मेन थ्रेड, क्या मेन थ्रेड पता चल गया मुझे। मैंने अब लिखा यहाँ पर क्या, सिंपल एक चीज लिखी मैंने, टी डॉट सेट, टी डॉट सेट डीमन। गाइज ये जो भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ पॉइंट मैंने ऊपर थ्योरी में लिखे हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करके पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर इस पे फोकस करना। मैंने बोला टी डॉट सेट डीमन, इज इट पॉसिबल और नॉट। ओके, कैन नॉट सेट डीमन स्टेटस ऑफ एक्टिव थ्रेड। आप लोगों को पता है जब से जैसे ही आपका कोड स्टार्ट होगा सबसे पहले मेन थ्रेड चलती है, और मैंने पॉइंट में स्पेसिफिकली लिखा है ऊपर कि अगर आपकी थ्रेड रनिंग स्टेट में है, एक बार स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसका बिहेवियर सेट नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप चाहे कुछ भी कर लो, आप मेन थ्रेड को डीमन नहीं बना सकते हो। मेन थ्रेड ऑलवेज नॉन डीमन लिखा है यहाँ पे। तो मैंने आप वो चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी है। ओके, इट प्रूव्स main thread is always non डीमन। ओके, जो मेन थ्रेड होगी वो आपकी क्या होगी, नॉन डीमन होगी। गाइस आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, इंटरव्यू के टाइम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीमन नॉन डीमन थ्रेड्स क्या होती है, क्या मेन थ्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, तो नहीं हो सकती है, बाकी की थ्रेड्स हो सकती हैं। ओके,
तो लिख देते हैं यहाँ पर बट, इसे कमेंट कर देता हूँ गाइस। ओके, जब आपको ऑब्जर्व करना हो इसे अनकमेंट करके आप कर सकते हो। ओके, अनकमेंट करके इसे ऑब्जर्व कर सकते हो क्या है हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या बट ऑल रिमेनिंग थ्रेड्स, ओके, demon nature inherit from the parent। ओके, क्या जो भी होगा वो पेरेंट से इनहेरिट करेगा। तो देखते हैं आ जाओ पेरेंट से इनहेरिट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक थ्रेड बनाता हूँ। ओके, मैंने बोला डेफ एबीसी प्रिंट, मैंने लिख दिया चाइल्ड थ्रेड, सिंपल मैसेज पास कर दिया क्या चाइल्ड थ्रेड। और यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट करा, टी ऊपर टी ले रखा था तो T1 ले लेते हैं। ओके, थ्रेड टारगेट इक्वल्स टू एबीसी, सिंपल। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मेरी जो भी थ्रेड थी, ओके, मैं चेक करता हूँ कि ये डीमन है या नहीं है। ओके, तो चेक T1 के लिए चेक कर रहा हूँ, करंट थ्रेड नहीं T1 थ्रेड। तो देखते हैं क्या देगा है, ये डीमन है या नहीं है। मैंने इसे ऑपरेट करा, क्या बोल रहा भाई T1 भी डीमन नहीं है। ओके, T1 भी डीमन नहीं है ऑब्वियसली। क्यों, मैंने बोला क्या कि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से डीमन होगी। ओके, तो मैंने क्या करा, इसका स्टेटस चेक करा, मुझे पता चल गया कि ये डीमन है या नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने लिखा T1 डॉट स्टार्ट। ओके, मेरी T1 स्टार्ट हुई और एक बार क्या प्रिंट करा दिया भाई, ये चाइल्ड थ्रेड है। ओके, अब स्टार्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे करता हूं, स्टार्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूं क्या, T1 डॉट सेट डीमन ट्रू, एरर मिलेगी। क्या मिलेगी, एरर। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आपको किसी भी थ्रेड को डीमन सेट करना है तो उसे स्टार्ट करने के पहले करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर देता हूँ, थ्रेड को स्टार्ट से पहले ही डीमन सेट कर दिया और उसके बाद मैंने उसे स्टार्ट करा और फिर मैं उसका बिहेवियर चेक करता हूँ आफ्टर आफ्टर सेट एज डीमन। तो देखो यहाँ यहाँ पर तो क्या थी, वो थ्रेड बनी, मतलब थ्रेड बनी यहाँ पर, ठीक है। T1 डॉट स्टार्ट नहीं करी, थ्रेड बन चुकी थी। तो मैंने चेक करा क्या वो डीमन है, बोला नहीं। बट जब मैंने उसको सेट कर दिया और फिर स्टार्ट करा तो देखो क्या है, डीमन इन नेचर है। ओके, इट इज योर डीमन इन नेचर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जो थ्रेड है वो डीमन एंड ऑल कैसे हो रहा है। ओके, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, डेफ D1, कुछ भी बना लो, आपको जो भी फंक्शन बनाना है। मैंने D1 के नाम से बना दिया, मैंने बोला प्रिंट ABC। ओके, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ क्या, A2 इक्वल्स टू थ्रेड। ओके, क्या बोल रहा हूँ, A2 एक थ्रेड है जिसका टारगेट क्या होगी। ओके, तो जिस तरीके से ले लिया मैंने कि भाई A2 एक थ्रेड है जिसका जो टारगेट होगी वो क्या होगी, D2 होगी। D2 अभी मैंने बनाया नहीं है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट A2 is daemon, comma A2 डॉट डीमन। चेक करा मैंने क्या भाई ये डीमन है या नहीं है, और A2 डॉट स्टार्ट। उसके बाद मैंने चेक करने के बाद उसे स्टार्ट करा, चेक करने के बाद उसे स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या होगा। किसे करा मैंने, डेफ D2 को। D2 तो बना ही नहीं था, अब बना लेते हैं प्रिंट। ये प्रिंट कराएगा XYZ। ओके, अब भाई इसका काम क्या होगा। ओके, तो इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, बस सिंपल सा एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, Z इक्वल्स टू थ्रेड
ओके, टारगेट D1। गाइस अच्छे से समझो हुआ क्या है, ठीक है। D1 को चलाया मैंने, D1 पेरेंट है और वो किसे चला रहा है, D2 को चला रहा है। ओके, D2 को चला रहा है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के सिनेरियो में क्या ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। ओके, और क्या चेक करता हूँ कि प्रिंट Z is D1, Z is D1, ये चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Z डॉट D1 अच्छे से समझना गाइस। ये देखो पेरेंट और चाइल्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं शो करना चाह रहा हूँ आपको। ओके, एग्जांपल फॉर parent and child. Okay, here D2 is okay, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। जो D2 है वो क्या है, एग्जीक्यूट, D2 को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, D1 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो D2 इज ए चाइल्ड फॉर D1। ओके, समझ में आया आपको, मतलब D2 का जो भी बिहेवियर होगा या जो भी होगा उसे कौन हैंडल करेगा, D1 हैंडल करेगा। अगर D2 D1 है तो D1 भी D1 होगा, और अगर जो आपका D2 नॉन D1 है तो D1 भी नॉन D1 होगा। तो पहले केस में आप जो जितनी भी थ्रेड बनती है वो कैसी होती है, नॉन D1 होती है। तो मैं अभी के लिए ये एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट दिस। ओके, क्या मिला आपको, ये रहा आपका आउटपुट, यहाँ से देखो ये इसके बाद। ओके, एक सेकंड कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। आप देखो, तो देखो एक अभी भी है क्या कुछ और। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल आउटपुट आपका ये रहा। मैंने बोला Z इज D1, क्या बोल रहा है, फॉल्स। अभी देखो इस Z के लिए बता रहा है बट इसके लिए नहीं बता रहा है। वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने Z को स्टार्ट नहीं करा है, मैंने Z को स्टार्ट नहीं करा है, सिर्फ थ्रेड बनाई है। कर देते हैं A1 डॉट स्टार्ट, सॉरी इट्स नॉट A1, Z। अब देखते हैं, अब जैसे स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, Z जाएगा यहाँ पर D1, D1 को बोलेगा अच्छा आपके पास तो D2 भी है, तो D2 को भी एग्जीक्यूट करा देगा। तो देखते हैं। ओके, THREAD थ्रेड, स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखो यहाँ पे ये दोनों चीज अब चली है। तो देखो ये भी डीमन था, ये भी डीमन, सॉरी ये डीमन नहीं था तो ये भी डीमन नहीं है, ये भी डीमन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट से पहले क्या, ओके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्टार्ट से पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसे सेट कर देता हूँ। व्हाट, स्टार्ट से पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे कर दिया सेट। मैंने लिखा z डॉट सेट डीमन, ओके ट्रू। अब इसे मैं चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर तो z क्या था, अभी के लिए तो नॉन डीमन था, बट यहाँ पर वो क्या बन चुका है, डीमन बन चुका है। ओके, आफ्टर अगर ये डीमन बन चुका है तो इसका चाइल्ड भी डीमन बन जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डीमन एंड नॉन डीमन थ्रेड। अब जो मैंने बोला था वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको करके दिखा दिया है। ओके, जो भी कुछ बोला था वो सारा का सारा मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है, ऑपरेट करके आपको दिखा दिया है। ओके, सो गाइस देखो अब क्या है, अगर आपको क्या करना है, अपने चाइल्ड को जो कि पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा था, क्या कर रहा था, पेरेंट की प्रॉपर्टी। ओके, चाइल्ड क्या था आपका, सॉरी पेरेंट आपका क्या था, नॉन डीमन, तो चाइल्ड भी नॉन डीमन, पेरेंट डीमन तो चाइल्ड भी डीमन। बट अगर आप चाहते हो कि आपने पेरेंट को तो क्या बना दिया है, यहाँ पर डीमन थ्रेड बना दिया है, ये रहा डीमन थ्रेड, बट आप चाइल्ड को नॉन डीमन बनाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या करो, बस यहाँ पर उसे स्टार्ट से पहले ही क्या करोगे आप, ओके उसे सेट कर दो। लाइक स्टार्ट से पहले यहाँ पर क्या करोगे, आपने लिखा A2 डॉट सेट, A2 डॉट सेट A2 डॉट सेट डीमन, ओके A2 डॉट सेट डीमन, इसे कैपिटल कर लो और यहाँ पर कर दो फॉल्स। तो देखो अब अगर स्टार्ट करने से पहले देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेड जब स्टार्ट हो जाएगी
उसके बाद अगर आप इसे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, प्रिंट A2 आफ्टर नॉन डीमन। ओके, तो इसकी वर्किंग समझना गाइस, इस केस की जो आपने पूछा था मैं उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, मैंने चेंज कर दिया तो अब थोड़ा सा आउटपुट अलग आएगा। A2 डॉट इज A2 डॉट इज डीमन। ओके, तो ये रहा, कॉल करा लिया। देखो क्या होगा, सबसे पहले z चलेगा, z क्या है, डीमन, ठीक है, सॉरी नॉन डीमन, मैंने उसे डीमन सेट करा, यहाँ पर आएगा चाइल्ड को एग्जीक्यूट कराने, क्या करेगा, चाइल्ड को बनाएगा, बनाने के बाद चेक करेगा क्या वो डीमन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपका z डीमन है तो ये भी डीमन बन जाएगा, बट उसके बाद मैंने क्या करा, उसे नॉन डीमन बना दिया और देन चेक स्टार्ट से पहले। तो जब स्टार्ट करूंगा उसके बाद मुझे क्या हुआ, नॉन डीमन इन नेचर मिलेगा। ठीक है, तो देखो वही हुआ, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम चला, जेड नॉन डीमन था, उसके बाद मैंने उसे डीमन बनाया, यहाँ पर चेक करा, ट्रू, यस इट इज डीमन इन नेचर। ओके, स्टार्ट करा तो आउटपुट में क्या दिया इसने, आउटपुट में क्या दिया, एबीसी दिया, मतलब कि D1 स्टार्ट हो गया, मुझे एबीसी से पता चला भाई D1 स्टार्ट हो गया। इनने आगे चेक करा भाई डीमन क्या, ये इज इट डीमन और नॉट। ओके, बोल रहा है हाँ डीमन है, क्यों, क्योंकि उसका पेरेंट भी डीमन था, मतलब अच्छा ठीक है। उसके बाद नीचे उतरे, यहाँ देखा क्या बोला कि भाई डीमन से नॉन डीमन कर दो, तो ऑब्वियसली इसे इसने नॉन डीमन करके स्टार्ट करा, तो जब यहाँ पर चेक हुआ तो ये बोल रहा है अब ये नॉन डीमन है। ओके, आई होप आपको इसकी वर्किंग अब क्लियर हो गई होगी कि डीमन थ्रेड क्या है, नॉन डीमन थ्रेड क्या है, और आप इसे सेट कैसे कर सकते हो। पेरेंट और चाइल्ड वाला बिहेवियर भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो इससे पहले वाले केस में क्या था, अगर चाइल्ड डीमन है तो पेरेंट भी डीमन, सॉरी पेरेंट डीमन है तो चाइल्ड भी डीमन होगा। बट इस केस में क्या है कि आपका पेरेंट डीमन है और चाइल्ड आपका नॉन डीमन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये दिखाया कि भाई थ्रेड आपका इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेड्स। ओके गाइस, सो गाइस नाउ वी आर ऑन डीमन थ्रेड्स। तो आओ अब हम इम्प्लीमेंट करके देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई डीमन थ्रेड होता है क्या है। ओके, तो सिंपल सी वर्किंग यही है कि अभी मैं थ्रेड स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने लिखा प्रिंट, मेन थ्रेड पे चेक करता हूँ डीमन कॉमा, सेम आपको यही लिखना है क्या कि भाई जो करंट थ्रेड है, मतलब कौन सी मेन थ्रेड की बात कर रही है, मेन थ्रेड की बात चल रही है, और वो क्या है, डीमन है या नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा, इज डीमन फंक्शन। ओके, इज डीमन और नॉट, सिंपल सा ये चला दिया मैंने। ये भी यूज हो सकता है, और एक और है वो भी बता देता हूँ आपको, करंट थ्रेड डॉट डीमन। ओके, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला मेथड है। ओके, मैंने प्रिंट कराया। ओके, क्या बोल रहा है, फॉल्स, भाई नहीं है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेन थ्रेड होती है, ओके, जो मेन थ्रेड होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन डीमन होती है। मेन थ्रेड इज ऑलवेज नॉन डीमन। तो ये मैंने कहाँ चेक करा, मेन थ्रेड पे चेक करा। ओके, और मेन थ्रेड पे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यार जो मेन थ्रेड है वो तो क्या हो सकती है, आपकी नॉन डीमन होती है। तो अभी ये क्या है, नॉन डीमन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला टी इक्वल्स टू में करंट थ्रेड। ओके, मैंने टी में क्या ले लिया, करंट थ्रेड ले लिया। देखते हैं प्रिंट करा के भाई टी में क्या है, ऑब्वियसली मेन थ्रेड, क्या मेन थ्रेड पता चल गया मुझे। मैंने अब लिखा यहाँ पर क्या, सिंपल एक चीज लिखी मैंने, टी डॉट सेट, टी डॉट सेट डीमन। गाइज ये जो भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ पॉइंट मैंने ऊपर चोरी में लिखे हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करके पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर इस पे फोकस करना। मैंने बोला टी डॉट सेट डीमन, इज इट पॉसिबल और नॉट। ओके, कैन नॉट सेट डीमन स्टेटस ऑफ एक्टिव थ्रेड। आप लोगों को पता है जब से जैसे आपका कोड स्टार्ट होगा सबसे पहले मेन थ्रेड चलती है, और मैंने पॉइंट में स्पेसिफिकली लिखा है ऊपर कि अगर आपकी थ्रेड रनिंग स्टेट में है, एक बार स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसका बिहेवियर सेट नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप चाहे कुछ भी कर लो, आप मेन थ्रेड को डीमन नहीं बना सकते हो। मेन थ्रेड ऑलवेज नॉन डीमन लिखा है यहाँ पे, तो मैंने आप वो चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी है। ओके, इट प्रूव्स main thread is
ऑलवेज नॉन डीमन। ओके, जो मेन थ्रेड होगी वो आपकी क्या होगी, नॉन डीमन होगी गाइस। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, इंटरव्यू के टाइम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीमन नॉन डीमन थ्रेड्स क्या होती है, क्या मेन थ्रेड हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, तो नहीं हो सकती है, बाकी की थ्रेड्स हो सकती हैं। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पर बट, इसे कमेंट कर देता हूँ गाइस। ओके, जब आपको ऑब्जर्व करना हो इसे अनकमेंट करके आप कर सकते हो। ओके, अनकमेंट करके इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या, बट ऑल remaining threads, okay, demon nature inherit from the parent। ओके, क्या जो भी होगा वो पेरेंट से इनहेरिट करेगा। तो देखते हैं आ जाओ, पेरेंट से इनहेरिट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक थ्रेड बनाता हूँ। ओके, मैंने बोला डेफ एबीसी प्रिंट, मैंने लिख दिया चाइल्ड थ्रेड, सिंपल मैसेज पास कर दिया क्या, चाइल्ड थ्रेड। और यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट करा, टी ऊपर टी ले रखा था तो T1 ले लेते हैं। ओके, थ्रेड टारगेट इक्वल्स टू एबीसी, सिंपल। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मेरी जो भी थ्रेड थी, ओके, मैं चेक करता हूँ कि ये डीमन है या नहीं है। ओके, तो चेक, T1 के लिए चेक कर रहा हूँ, करंट थ्रेड नहीं, T1 थ्रेड। तो देखते हैं क्या देगा है, ये डीमन है या नहीं है। मैंने इसे ऑपरेट करा, क्या बोल रहा भाई, T1 भी डीमन नहीं है। ओके, T1 भी डीमन नहीं है ऑब्वियसली। क्यों, मैंने बोला क्या कि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से डीमन होगी। ओके, तो मैंने क्या करा, इसका स्टेटस चेक करा, मुझे पता चल गया कि ये डीमन है या नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने लिखा T1 डॉट स्टार्ट। ओके, मेरी T1 स्टार्ट हुई और एक बार क्या प्रिंट करा दिया भाई, ये चाइल्ड थ्रेड है। ओके, अब स्टार्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे करता हूं, स्टार्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूं क्या, T1 डॉट सेट डीमन ट्रू, एरर मिलेगी। क्या मिलेगी, एरर। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आपको किसी भी थ्रेड को डीमन सेट करना है तो उसे स्टार्ट करने के पहले करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर देता हूँ, थ्रेड को स्टार्ट से पहले डीमन सेट कर दिया और उसके बाद मैंने उसे स्टार्ट करा और फिर मैं उसका बिहेवियर चेक करता हूँ। आफ्टर आफ्टर सेट एज डीमन, तो देखो यहाँ पर तो क्या थी, वो थ्रेड बनी, मतलब थ्रेड बनी यहाँ पर, ठीक है। T1 डॉट स्टार्ट नहीं करी, थ्रेड बन चुकी थी। तो मैंने चेक करा क्या वो डीमन है, बोला नहीं। बट जब मैंने उसको सेट कर दिया और फिर स्टार्ट करा तो देखो क्या है, डीमन इन नेचर है। ओके, इट इज योर डीमन इन नेचर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जो थ्रेड है वो डीमन एंड ऑल कैसे हो रहा है। ओके, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, डेफ D1, कुछ भी बना लो, आपको जो भी फंक्शन बनाना है। मैंने D1 के नाम से बना दिया, मैंने बोला प्रिंट ABC। ओके, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ क्या, A2 इक्वल्स टू थ्रेड। ओके, क्या बोल रहा हूँ, A2 एक थ्रेड है जिसका टारगेट क्या होगी। ओके, तो जिस तरीके से ले लिया मैंने कि भाई A2 एक थ्रेड है जिसका जो टारगेट होगी वो क्या होगी, D2 होगी। D2 अभी मैंने बनाया नहीं है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट A2 इज डीमन, A2 डॉट डीमन। चेक करा मैंने क्या भाई ये डीमन है या नहीं है, और A2 डॉट स्टार्ट। उसके बाद मैंने चेक करने के बाद उसे स्टार्ट करा, चेक करने के बाद उसे स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या होगा। किससे करा मैंने,
डेफ D2 को, D2 तो बना ही नहीं था, अब बना लेते हैं प्रिंट, ये प्रिंट कराएगा XYZ। ओके, अब भाई इसका काम क्या होगा? ओके, तो इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, बस सिंपल सा एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, Z इक्वल्स टू थ्रेड, ओके, टारगेट D1। गाइस अच्छे से समझो हुआ क्या है, ठीक है। D1 को चलाया मैंने, D1 पेरेंट है और वो किसे चला रहा है? D2 को चला रहा है। ओके, D2 को चला रहा है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के सिनेरियो में क्या ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। ओके, और क्या चेक करता हूँ कि प्रिंट Z इज D1, Z इज D1, ये चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Z डॉट D1, अच्छे से समझना गाइस, ये देखो पेरेंट और चाइल्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं शो करना चाह रहा हूँ आपको। ओके, example for parent and child. Okay, here D2 is, ओके एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो D2 है वो क्या है? एग्जीक्यूट, D2 को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? D1 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो D2 इज ए चाइल्ड फॉर D1। ओके, समझ में आया आपको? मतलब D2 का जो भी बिहेवियर होगा या जो भी होगा उसे कौन हैंडल करेगा? D1 हैंडल करेगा। अगर D2 D1 है तो D1 भी D1 होगा, और अगर जो आपका D2 नॉन D1 है तो D1 भी नॉन D1 होगा। तो पहले केस में आप जो जितनी भी थ्रेड बनती है वो कैसी होती है? नॉन D1 होती है। तो मैं अभी के लिए ये एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट दिस। ओके, क्या मिला आपको? ये रहा आपका आउटपुट, यहाँ से देखो ये इसके बाद। ओके, एक सेकंड कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। आप देखो, तो देखो एक से अभी भी है क्या कुछ और? ओके, तो ये क्या बोल रहा है? सिंपल आउटपुट आपका ये रहा। मैंने बोला Z इज D1, क्या बोल रहा है? फॉल्स। अभी देखो इस Z के लिए बता रहा है बट इसके लिए नहीं बता रहा है। वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने Z को स्टार्ट नहीं करा है, मैंने Z को स्टार्ट नहीं करा है, सिर्फ थ्रेड बनाई है। कर देते हैं A1 डॉट स्टार्ट, सॉरी इट्स नॉट A1, Z। अब देखते हैं, अब जैसे स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? Z जाएगा यहाँ पर D1, D1 को बोलेगा अच्छा आपके पास तो D2 भी है, तो D2 को भी एग्जीक्यूट करा देगा। तो देखते हैं। ओके, THREAD थ्रेड, स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखो यहाँ पे ये दोनों चीज अब चली है। तो देखो ये भी डीमन था, ये भी डीमन, सॉरी ये डीमन नहीं था तो ये भी डीमन नहीं है, ये भी डीमन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट से पहले क्या, ओके, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, स्टार्ट से पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसे सेट कर देता हूँ। व्हाट, स्टार्ट से पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे कर दिया सेट। मैंने लिखा z डॉट सेट डीमन, ओके, ट्रू। और अब इसे मैं चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर तो z क्या था, अभी के लिए तो नॉन डीमन था, बट यहाँ पर वो क्या बन चुका है? डीमन बन चुका है। ओके, आफ्टर, अगर ये डीमन बन चुका है तो इसका चाइल्ड भी डीमन बन जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डीमन एंड नॉन डीमन थ्रेड। अब जो मैंने बोला था वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको करके दिखा दिया है। ओके, जो भी कुछ बोला था वो सारा का सारा मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है, ऑपरेट करके आपको दिखा दिया है। ओके, सो गाइस देखो अब क्या है, अगर आपको क्या करना है, अपने चाइल्ड को जो कि पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा था, क्या कर रहा था? पेरेंट की प्रॉपर्टी। ओके, चाइल्ड क्या था आपका, सॉरी पेरेंट आपका क्या था? नॉन डीमन, तो चाइल्ड भी नॉन डीमन, पेरेंट डीमन तो चाइल्ड भी डीमन। बट अगर आप चाहते हो कि आपने पेरेंट को तो क्या बना दिया है, यहाँ पर डीमन थ्रेड बना दिया है, ये रहा डीमन थ्रेड, बट आप चाइल्ड को नॉन डीमन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करो, बस यहाँ पर उसे स्टार्ट से पहले ही क्या करोगे आप? ओके, उसे सेट कर दो। लाइक स्टार्ट से पहले यहाँ पर क्या करोगे, आपने लिखा A2 डॉट सेट
A2 dot set A2 dot set daemon. Okay, A2 dot set daemon, इसे कैपिटल कर दो और यहाँ पर कर दो false। तो देखो अब अगर स्टार्ट करने से पहले देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेड जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आप इसे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, प्रिंट A2 आफ्टर नॉन daemon। ओके, तो इसकी वर्किंग समझना गाइस, इस केस की जो आपने पूछा था मैं उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, मैंने चेंज कर दिया तो अब थोड़ा सा आउटपुट अलग आएगा। A2 डॉट इज A2 डॉट इज daemon। ओके, तो ये रहा, कॉल करा लिया। देखो क्या होगा, सबसे पहले z चलेगा, z क्या है, daemon, ठीक है, सॉरी नॉन daemon, मैंने उसे daemon सेट करा, यहाँ पर आएगा चाइल्ड को एग्जीक्यूट कराने, क्या करेगा, चाइल्ड को बनाएगा, बनाने के बाद चेक करेगा क्या वो डीमन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपका z डीमन है तो ये भी डीमन बन जाएगा, बट उसके बाद मैंने क्या करा, उसे नॉन डीमन बना दिया और देन चेक स्टार्ट से पहले, तो जब स्टार्ट करूंगा उसके बाद मुझे क्या हुआ, नॉन डीमन इन नेचर मिलेगा। ठीक है, तो देखो वही हुआ, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम चला, जेड नॉन डीमन था, उसके बाद मैंने उसे डीमन बनाया, यहाँ पर चेक करा, ट्रू, यस इट इज डीमन इन नेचर। ओके, स्टार्ट करा तो आउटपुट में क्या दिया इसने, आउटपुट में क्या दिया, एबीसी दिया, मतलब कि D1 स्टार्ट हो गया, मुझे एबीसी से पता चला भाई D1 स्टार्ट हो गया। इनने आगे चेक करा भाई D1 क्या ये, इज इट डीमन और नॉट, ओके बोल रहा है हाँ डीमन है, क्यों, क्योंकि उसका पेरेंट भी डीमन था, मतलब अच्छा ठीक है। उसके बाद नीचे उतरे, यहाँ देखा क्या बोला कि भाई डीमन से नॉन डीमन कर दो, तो ऑब्वियसली इसे इसने नॉन डीमन करके स्टार्ट करा, तो जब यहाँ पर चेक हुआ तो ये बोल रहा है अब ये नॉन डीमन है। ओके, आई होप आपको इसकी वर्किंग अब क्लियर हो गई होगी कि डीमन थ्रेड क्या है, नॉन डीमन थ्रेड क्या है, और आप इसे सेट कैसे कर सकते हो। पेरेंट और चाइल्ड वाला बिहेवियर भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो इससे पहले वाले केस में क्या था, अगर चाइल्ड डीमन है तो पेरेंट भी डीमन, सॉरी पेरेंट डीमन है तो चाइल्ड भी डीमन होगा, बट इस केस में क्या है कि आपका पेरेंट डीमन है और चाइल्ड आपका नॉन डीमन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये दिखाया कि भाई थ्रेड आपका इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेड्स। Okay guys,